आज संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और शुरू से ही ये होता आ रहा है। समय कम है, इसलिए तमाम महापुरुषों का नाम लेने में समय जाएगा। और संचालक महोदय से हमारा निवेदन है, टाइम का ख्याल रखेंगे, ज़्यादा नहीं 4 मिनट का समय लें, क्योंकि हम जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं पहले इनको हम संकेत दे देते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जवाहर प्रसाद जी और विशिष्ट अतिथि में उपस्थित दीवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विजय कुमार एडवोकेट साहब, आदरणीय सत्यानंद गौतम साहब एवं हमारे भाई जो लेक्चरर हैं राधेश्याम जी, आप सभी लोगों के यहाँ उपस्थित होने पर हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रिका प्रसाद एडवोकेट साहब को भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। संचालक महोदय को भी, जिन्होंने दवा खाकर संत रविदास जी के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, इनको स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और इस छात्रावास में उपस्थित हमारे समस्त भाई छात्र बंधु, बड़े शुभ की बात है कि इस कार्यक्रम के बहाने से हम आप उपस्थित हुए हैं और बहुत खुशी का पर्व है। हम थोड़ा सा इनके जीवन परिचय पर ज़्यादा नहीं, अभी तो आप लोगों ने सुना ही है और हमारे तमाम वक्ताओं ने कह चुका है, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है जो लिखा गया है। ये संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को ये वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। माता का नाम कर्मा देवी, पिता जो संतोष दास, दादा का नाम कालू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लाखपति जी और पत्नी लोना जी, पुत्र श्री विजय दास जी, ये इनके परिवार का। और आप लोग पढ़े होंगे, ये सोचने का विषय यहाँ ये है, बातें तो बहुत है कि राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यक्रम मनाने की आवश्यकता क्यों है, और यहाँ के छात्रावासी बंदियों को सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा आखिर क्यों बनाने की जरूरत है। तमाम छात्र बंधु सोचते होंगे हमारा समय नुकसान जा रहा है, तमाम लोग होगा हम खाना नहीं बनाए भूखे हैं, ये तमाम विचार आते हैं। हम लोग भी जब हॉस्टल में थे इस तरह के कार्यक्रम होता था, विचार लोगों में आता था, धीरे धीरे खसकते थे। हम ज्यादा इतिहास की तरफ नहीं, अपने जीवन पर ही चलते हैं। जब हम लोग छोटे थे एक जनवासा का कार्यक्रम होता था और उस जनवासा में पढ़े लिखे लोगों को खोजा जाता था और उनसे प्रयास किया जाता था कि बोलना सीखे। ऐसे महापुरुष की जयंती पर जब हम इकट्ठा नहीं होंगे, हमारा ही बच्चा अगर हो, उसको हम कार्यक्रम में लाएंगे नहीं, मंच पर खड़ा नहीं करेंगे, तो कैसे बोलना सीखेगा। पढ़े लिए, डिग्री ले लिए, बोलना सीखबे नहीं किए तो कौन सा आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए चेतना होना जरूरी है। जब तक चेतना नहीं होगा तब तक आंदोलन का रूपरेखा नहीं बनेगा। और रही बात अभी छात्रवासी भाई उन्होंने कहा है प्रयागराज का, तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि हर घरों में ब्रह्मा विष्णु महेश का फोटो है और
ये अंधविश्वास जब तक अपने महापुरुष की जयंती नहीं मनाएगी निकलना नामुमकिन है, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में दुर्गा जी का पूजा किया और इस छात्रावास की देन है कि लात मार के दुर्गा जी से माई को भगा देते। छात्रावास की देन है, हमारे सीनियर छात्रों को, हमारे सीनियर भाई बंधुओं की देन है। इसलिए आपको जितने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष है, जब तक आप समय नहीं देंगे दिशा नहीं बदल सकता है। हम लोगों के साथ के तमाम ऐसे साथियां हॉस्टल छोड़ के गए, सर्विस पा गए, बीबी बच्चों में मस्त है, हम भी समय से कचहरी करके जाते, पत्नी के साथ बच्चों के साथ खाते पीते से। लेकिन हम भी अपने जीवन में सोचा कि चंद्रिका भारती जैसे आदमी जय 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 भीम भीम कहाँ चिल्लाते हैं, किस लिए चिल्लाते हैं। हमने भी अपने चिंतन किया कि हमने महापुरुष का कर्ज खाया है, अभी भी उन्हीं का कर्ज है जो कोट बंद है, जो पहनने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब के संविधान की देन है। महापुरुष की ये कोट है, ये महापुरुष की है। माता पिता तो सबके हैं, सबके माता पिता पैदा किए हैं। इस छात्रावास में कौन कैसे जी रहा, हम लोग अपने जीवन में किन परिस्थितियों में क्या खाए, कैसे पढ़े, कैसे आंदोलन किए, उसमें गिनाने की बात नहीं है। अब इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ के छात्र बंधु सोचेंगे, ये लोग अपने आप सोचते कि हमने ही बहुत काम किया। 2005 में हमने कठिन रखा हुआ है। हमारे जीवन काल में गोरखपुर का मंडल का ऐसा आंदोलन दलित छात्रावास का पहला आंदोलन जिसमें लाठी चार्ज करके हुआ था। अब जहां तक बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम मुकदमे में फंस जाएंगे।